पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। रियासती दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारतीय सियासी क़यादत कई बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का एतराफ़ कर चुकी। भारतीय मज़मूम अज़ाइम का मकसद पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। मौजूदा फितनौल खवारिज इस नज़रिए का तसलसल है। फितनौल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, कोई उसे निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात और आलमी मामलात में एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार बोले, मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों में आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा सकता है। तुर्क वज़ीर दिफा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। इलाकाई सलामती, जारी दिफाई ताउन और जंग के उभरते हुए शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार बरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए मुश्तरका उमंगों और तस्वीराती हम आहंगी पर जोर दिया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया का जदीद टेक्नोलॉजी, एवानिक्स और ड्रोन्स में मुश्तरका मंसूबों की जरूरत पर जोर। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, भारत का भी मुश्तरका मकसद है। भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट। कहा, भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश करने में कोई खौफ नहीं। मुझे भारतीय अवाम, ख़ुसूसन नौजवानों पर मुकम्मल यकीन है। ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़। किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों को होगा। साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समर बलोर का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला। ANP को खैरबाद कह दिया। समर बलोर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर और JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना असद महमूद भी मिले। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना असद महमूद ने हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं, वो अच्छी बात है। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका बुनियादी हक है। अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तारीख में कई रोज़ सड़कों पर तहरीकें चलाई गई हैं। 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी नहीं मिली। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कैसे 2/3 अक्सरियत लेगी, समझ से बाहर है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि उन्हें पता चले उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया है। उनके बच्चों को आना चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। हुकूमत संभाली तो खजाने में सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह थी। हमने बरसों से ज़ेर इल्तिमा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, एक साल में 144 स्कीमें मुकम्मल की। दिल के अमराज के लिए पूरे सूबे में एक अस्पताल है। हर रीजन में कार्डियक अस्पताल बनाएंगे। हमें मसाइल विरसे में मिले। सख्त फैसलों से सूबे को अपने पांव पर खड़ा किया। रवां साल अपने वसाइल मजीद बढ़ा रहे हैं।
पेशावर हाईकोर्ट का दरियाओं पर तजावुज़ात से मुताल्लिक केस का फैसला जारी। सानिया सवात की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का सरबराह भी अदालत में पेश। कहा 7 रोज़ के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। अदालत का सानिया सवात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज़ में जमा कराने का हुक्म। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात से भी एडवोकेट जनरल को एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लाहौर केनाल रोड हिफाजती विरसा है। निस्पाक येलो ग्रीन प्रोजेक्ट में दरख्त काटने की तजवीज़ नहीं देगा। हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी फैसले में लिखा, CBD ने दरख्त लगाए हैं, इसका दायरा मजीद बढ़ाया जाए। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NDA के इक़दामात की सताइश। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ज़मींबोस होने वाली इमारत से मुल्हिका मखदूश इमारत की मुस्मारी जारी। SBCA का दरियाबाद 6 नंबर गली की 2 मखदूश इमारतों को सील करने का फैसला। दोनों इमारतों में मौजूद 22 फ्लैट्स को खाली कराया जा रहा है। मुतासिरीन का SBCA के अमले पर सामान निकालने के बदले पैसे तलब करने का इल्ज़ाम। कमिश्नर कराची की कम्युनिटी सेंटर्स में आर्जी रिहाइश की पेशकश। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर कहते हैं कि सिंध हुकूमत मुतासिरीन को मुतबादल जगह फ्राहम करे। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने 63 इमारतें नाकाबिल रिहाइश करार दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लारी अड्डे में बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से बच्चा जाम बहक हो गया। जौहर टाउन, मॉल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा, मिस्री शाह, गुजरपुरा में बादल जम कर बरसे। हरबंसपुरा, दाता नगर, कश्मीरी चौक, GPO और नाभा रोड के अतराफ में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 84 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। कई इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज, बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। शेखपुरा के इलाके मिर्जा विरका अड्डा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जाम बहक, 2 जख्मी। गुजरांवाला में किचन की छत गिरने से बच्चा जख्मी। आज़ाद कश्मीर के जिला जेहलम में गोराबाद के मकाम पर नाले में तुग़यानी से सड़क बह गई। मुतादिद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जिला हटियां बाला में गोराबाद के मकाम पर नाले में तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर कोस्टर फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। 17 मुसाफिर जख्मी। थाना कोराल के इलाके में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोट अद्दू के करीब दरिया सिंध में तोनसा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के नतीजे में 10 अफराद जाम बहक हो चुके। भारत में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 80 से तजावुज कर गई। रियासत हिमाचल प्रदेश में 20 जून से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। 30 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता हैं। रियासत गुजरात में दरिया का पुल गिरने से 10 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। नेपाल और चीन के सरहदी इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हैं। चीन और नेपाल को मिलाने वाला फ्रेंडशिप पुल भी बह गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 111 हो गई। लापता 172 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 हलाकतें हुई। सदर ट्रंप का टेक्सास में इमरजेंसी का ऐलान। लड़ाका जहाज हैं या उड़न खटोले? भारतीय एयरफोर्स का एक और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा रियासत राजस्थान के जिला चोरू में बनोदा गांव के करीब पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जैगवार तैयारे के दोनों पायलट हलाक हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजकर तारीख रकम कर दी। एक साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर भिजवाए। माली साल 2024-25 में तरसीलात ज़र में 27% का इजाफा। सऊदी अरब में मकीन पाकिस्तानियों ने 9 अरब 34 करोड़ डॉलर भेजकर पहली पोजीशन हासिल की।
मुत्तहिदा अरब अमारात से 7 अरब 83 करोड़ डॉलर आए। बरतानिया से 5 अरब 90 करोड़ डॉलर वसूल हुए। यूरोपीय यूनियन से 4 अरब 54 करोड़, अमेरिका से 3 अरब 72 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर में चीनी की कीमत बुलंद सतह पर बरकरार। कराची में चीनी 190 से 195 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 182 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर और कोयटा में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में चीनी की कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। मसाबकती कमीशन ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को गठजोड़ पर दोबारा समाअत का नोटिस जारी कर दिया। मसाबकती कमीशन 4 अगस्त से 7 अगस्त तक मामले की समाअत करेगा। कराची में अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत, पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के वालिद से रब्ता किया गया, ताहम उन्होंने मैयत वसूल करने से इनकार कर दिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली हुमैरा असगर की लाश फ्लैट में मुर्दा हालत में मिली। वो किराए के फ्लैट में पिछले 7 साल से तनहा रहती थी। रावलपिंडी में बाप ने टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बेटी की जान ले ली। अफसोसनाक वाकया थाना रवात के इलाके में पेश आया। मकतूला के कत्ल का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में मुस्लिम ख़वातीन को मुतहर्रिक करने में कलीदी किरदार अदा किया। मुसलमानान ने बरसग़ीर के लिए अलग पाक सरजमीन के हुसूल के लिए अनथक कोशिशों पर कौम ने मादरे मिल्लत का खिताब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खिराज अक़ीदत। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन को बराह रास्त गोलियां मारने का हुक्म दिया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की ऑडियो लीक। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक ऑडियो में हसीना वाजिद को मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। बांग्लादेशी हुकाम का ऑडियो रिकॉर्डिंग हसीना वाजिद के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करने का फैसला।